सो हेलो टू ऑल द गाइज प्रेजेंट ओवर हेयर। गाइज हम आ चुके हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। पिछली वीडियोस में जैसे कि हमने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेथड्स टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। बहुत सारे मेथड्स होते हैं एंड बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं जिसमें राइट हैंड साइड में ना कुछ फॉर्म्स ऐसी रहेंगी जो उसी तरीके से सॉल्व हो सकती हैं। जैसे गाइज हम फर्स्ट ले रहे हैं कि अगर तो x इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स की फॉर्म में रहता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल डू, हमारा स्टेप वन ये होगा कि अगर तो जो फंक्शन है इज नॉन ज़ीरो, ठीक है। इस क्वेश्चन से करते हैं इसे डायरेक्ट ना, ऐसे शायद समझने में भी दिक्कत होगी थोड़ी सी मुझे लगता है। लेट अस से विल टेक द क्वेश्चन। सबसे बेसिक से स्टार्ट करूंगा, बेसिक से फिर एक बेसिक में बताऊंगा, फिर एडवांस में चलते हैं कि डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 5 ऑफ एक्स। सो यहाँ पे पी आई कैसे निकालेंगे, एक सी एफ तो गाइस सब निकाल लेंगे ना। अब सी एफ कैसे निकालते थे मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता था, वो होता था हमें पहले इसका रूट निकालेंगे कि डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसे डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस डी प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या होगा, डी इंटू डी माइनस 2 माइनस ऑफ 1 इंटू डी माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 कि डी की वैल्यू 1 होगी या फिर डी की वैल्यू 2 होगी। मतलब कि जो रूट्स हैं वो है रियल एंड अनइक्वल। अगर रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे तो जो सी एफ होता है वो होता है हमारे पास C1 ई टू द पावर x प्लस C2 ई टू द पावर 2x। तो ये आगे गाइस हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर मेरे पास एक बार आ गया सो वी कैन फाइंड द पी आई। और यहाँ पे पी आई क्या होगा, पी आई है वो होगा हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, ई टू द पावर 5x डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2। ठीक है। अब देखो गाइस इसको सॉल्व करने के लिए ना क्या करेंगे हम, हमें पता है कि ये ई टू दी पावर समथिंग ए एक्स की फॉर्म में है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ ई टू दी पावर समथिंग ए एक्स डिवाइडेड बाय फंक्शन जो है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा गाइस, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहां पे क्या है x इज इक्वल टू 5, कोफिशिएंट ऑफ x जो होगा वो होगा d के बराबर, मतलब d इज इक्वल्स टू x, ये याद रखना है गाइज। और अगर d इज इक्वल्स टू x होगा तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, e टू द पावर 5x डिवाइडेड बाय क्या है, d की वैल्यू क्या है 5 के इक्वल 5 स्क्वायर माइनस ऑफ 3 इंटू 5 प्लस 2। और गाइज ये ध्यान रखना कि जो, हाँ ये याद रखना है कि when we put the value d इज इक्वल्स टू ए, जिसे हम बोलते हैं d इज इक्वल टू ए है गाइस, इन डिनोमिनेटर, देन कि जो f ऑफ d होगा इट मस्ट बी नॉन जीरो। नॉन जीरो होना चाहिए तभी ये अप्लाई होगा गाइस। इफ इट इज नॉन जीरो देन दिस कंडीशन विल बी अप्लाइड, अदरवाइज दिस कंडीशन विल नॉट बी अप्लाइड। ठीक है। सो हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा e टू द पावर 5x 25 माइनस 15 प्लस 2 इट इज इक्वल टू ई टू द पावर 5x बाय 12। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पी आई। तो अगर मेरे पास एक बार पी आई आ गया और सी एफ मुझे पता है तो कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट सोल्यूशन इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो कंप्लीट सोल्यूशन इज इक्वल टू सी एफ। सी एफ क्या है, C1 ई टू द पावर x, C1 ई टू द पावर x प्लस C2 ई टू द पावर 2x प्लस e to the power 5x by 12. So this is the required solution. Hence quite iratum demonstratum. तो ये बेसिक लेवल के सवाल हैं कि अगर e to the power 5x में कंडीशन दी हुई है तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। सिमिलर से मैं एक और आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर गाइस, याद रखना इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर विल डू द अनदर क्वेश्चन एंड वहाँ पे एक और मेथड हम सॉल्व करना सीखेंगे। एक और ले लो गाइस, इस पे बेसिक से तो क्वेश्चन है गाइस, तो एक और ले लेते हैं इस पे। क्वेश्चन 2 गाइस हम ले रहे हैं कि उसमें लेट अस से विल टेक द प्रॉब्लम कि वो कोई थोड़ा सा तो मैं डिफिकल्ट सा देखता हूँ अगर क्वेश्चन हो यहाँ पे। हाँ बेसिक ही है। अब देखो गाइस एक क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, वो में लेते हैं कि इवेल्यूएट करना है 9d स्क्वायर 12d
प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 2x/3। तो इसे सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमें ये हमारे पास आएगा 9d² माइनस 12d प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 36 बनना चाहिए, तो 9d² माइनस ऑफ 6d प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 3 कॉमन आ गया, 3d, तो 3d माइनस 2 माइनस ऑफ 2 इंटू 3d माइनस 2, मतलब कि 3d माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो d की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2/3। अब जो वैल्यूज हैं वो रियल भी हैं एंड इक्वल भी हैं, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा c1 प्लस c2x इंटू ई टू द पावर 2/3x, ये हो जाएगा हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब यहाँ से पी आई निकाल लो। पी आई क्या होगा? पी आई जो हमारे पास होगा गाइस, राइट हैंड साइड क्या है, ई टू द पावर 2x/3 डिवाइडेड बाय 3d माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही आया था। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, d जो है a के बराबर होगा, मतलब कि ई टू द पावर ax बाय एफ ऑफ d ना, यही है ना। और d की वैल्यू क्या है, a के बराबर, तो d यहाँ पे क्या हो जाएगा, d विल बी 2/3। कोफिशिएंट मतलब विच इज अ कोफिशिएंट ऑफ x, जो कि x का कोफिशिएंट है। तो पी आई क्या होगा, इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 2x/3 प्रोवाइडेड कि एफ ऑफ डी जो है नॉन जीरो होना चाहिए वैल्यू पुट करने के बाद। अगर मैं 2/3 यहाँ पे पुट कर रहा हूँ ना, तो अगर नॉन जीरो आंसर आ रहा है तभी हम पुट कर सकते हैं। तो अब गाइस देखो यहाँ पे देखो 3 इंटू 2/3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यही कंडीशन बन चुकी है कि भाई जो पी आई हो रहा है तो ई टू द पावर 2x/3 ये तो 0 स्क्वायर हो रहा है, विच डज नॉट एग्जिस्ट, जो कि एग्जॉस्ट, फिर ये वाला मेथड हम यहाँ पे नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं करना। यहाँ पे बेसिकली गाइज हम क्या करेंगे, हमें पता है एक और फॉर्मूला, वी नो दैट एक फॉर्मूला गाइज मैंने आपको बताया था ना, कि एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको शायद बताया है, पिछली वीडियोज़ में भी मैंने बताया था। यहाँ पे होगा ये वाला, देखो गाइज दिस फॉर्म, ये वाला लगेगा। यहाँ पे क्या है, 1/d माइनस ए का होल टू द पावर n इंटू ई टू द पावर अल्फा एक्स ना। क्या है वो, 1/d माइनस ए का होल टू द पावर n। इसकी क्या थी, इसकी वैल्यू हमारे पास थी, इसकी वैल्यू थी x टू द पावर n बाय n फैक्टोरियल इंटू ई टू द पावर अल्फा एक्स ना। x टू द पावर n बाय n फैक्टोरियल इंटू ई टू द पावर अल्फा एक्स, और यहाँ पे ई टू द पावर अल्फा एक्स तो साथ में है। तो गाइज ये वाली अब चीज़ अप्लाई कर दो, क्योंकि हाँ देखो मैं अप्लाई ना आपके सामने ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि नीचे 0 बन रहा है, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है इस फॉर्म से, तो किसी तरीके से तो फॉर्म होना चाहिए। तो देखो यहाँ से मैं पी आई को क्या लिख सकता हूँ, मतलब इन ए, तो ये क्या है, एक तरीके से एक्स्ट्रा ही मान लो आप इसे, क्योंकि वी आर नॉट एबल टू अप्लाई, हम उसे अप्लाई नहीं कर पाते, तो इसे तो एक्स्ट्रा मान लो ना, ठीक है। अब देखो इन वन में क्या लिखेंगे हम, इन वन पी आई जो था हमारे पास, पी आई वो क्या था, ई टू द पावर 2x/3, ई टू द पावर 2x/3 डिवाइडेड बाय 3d माइनस 2 का स्क्वायर ना, 3d माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये था। अब मुझे पता है कि भाई d को 2 अप्लाई करने से 2/3 ये आंसर नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसके कोफिशिएंट को यूनिटी बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, तो इसे मैं लिख सकता हूँ ई टू द पावर 2x/3 इंटू 3 कॉमन ले ले यहाँ से, d माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। बताओ कोई चेंज आया, नहीं आया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/9 इंटू ई टू द पावर 2x/3 डिवाइडेड बाई d माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू दिस फॉर्म। ये कहीं आपको इस फॉर्म में लिख रहा है, लग रहा है, हाँ भाई ये और ये फॉर्म सेम है। देखो हाँ यहाँ पे क्या है, अगर कंपेयर करेंगे, लेट अस कंपेयर दिस वन, इसे मान ले b एंड c, ठीक है। तो मैं अगर कंपेयर करूँ, कंपेयर b एंड c, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे n क्या है, n की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू क्या है 2/3 है, ये देखो 2/3, a की वैल्यू 2, n की वैल्यू क्या होगी 2, एंड यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला लगा दो, तो x टू द पावर n क्या होता है, x टू द पावर n बाय n फैक्टोरियल इंटू ई टू द पावर अल्फा एक्स,
तो ये लिख दो यहाँ पे एक्स टू द पावर एन, एन कितना है स्क्वायर बाय एन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू ई टू द पावर अल्फा 2/3 इंटू एक्स, सो एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इंटू ई टू द पावर 2/3x, ये हो जाएगा मेरे पास पी आई। ये मेरे पास पी आई हो गया और पी आई आ गया तो कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना मुझे आता है कि कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू सी एफ क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आया था हमारा, ये देखो ये वाला c1 प्लस सी टू एक्स, c1 प्लस सी टू एक्स इंटू ई टू द पावर 2x/3 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू ई टू द पावर 2x/3। तो यहाँ से मैं सी एस इज इक्वल टू c1 प्लस सी टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू ई टू द पावर 2x/3 लिख सकता हूँ। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा, हैंस क्वाइट इरेटम एंड डेमोन्स्ट्रेटम। तो गाइज बेसिकली ये वाला फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई किया मैंने ये भी सिखा दिया। पिछली वीडियो में आप मुझसे पूछ रहे थे कि भैया ये वाला फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई होगा, तो गाइज यहाँ पे हमने अप्लाई करके दिखा दिया। एंड यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया। क्यों नहीं फॉर्म फर्स्ट लगी, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो बन रहा था जब हम डी इज इक्वल टू ए पुट कर रहे थे। यहाँ पे एक नोट लिख लो जो बाद में तुम्हारे काम आएगा, कि नोट ये है कि अगर मेरे पास एक्स टू दी पावर नहीं सॉरी ई टू दी पावर ए एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ डी है, प्रोवाइडेड अगर मैं डी को ए पुट करता हूं देन एफ डी मस्ट नॉट बी जीरो, वो जीरो नहीं होना चाहिए, इट मस्ट नॉट बी जीरो। और इसका एक और मेथड होता है गाइस, अब बोलो भैया जी वो भी बता दो। हाँ इसी वीडियो में मैं सब कुछ बता दूंगा। एक तो ये मेथड देख लिया आपने ना ऑल्टरनेट मेथड में, ये एक ऑल्टरनेट मेथड हो गया। और इसका एक और मेथड बताता हूँ, एक और ऑल्टरनेट मेथड है। देखो गाइस मुझे पता है कि मेरे पास जो पी आई आया है, आई नो दैट पी आई मेरे पास है ई टू द पावर 2x/3 ई टू द पावर 2x/3 बाय 3d माइनस 2 का होल स्क्वायर। मैंने जब फर्स्ट स्टेप है स्टेप 1 कि जब मैंने व्हेन d इज इक्वल्स टू 2/3 तो पी आई जो हो रहा है नॉट एग्जिस्ट। तो मैं क्या करूँगा स्टेप 2 में मैंने ये लिखना है कि डिफ्रेंशिएट करूँगा न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर सेपरेटली। तो क्या होगा पी आई इज इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 2x/3 डिवाइडेड बाय डी बाय डी एक्स ऑफ 3d माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बन जाएगा ये हो जाएगा 2/3 इंटू ई टू द पावर 2x/3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3d माइनस 2। और इसको एक और हाँ गाइस इसको डिफ्रेंशिएशन करने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखो इसको मैं क्या करता हूँ तो ये आ जाएगा है ना। और देखो अगर मैं यहाँ पे d को 2/3 अभी भी पुट करूँ, इफ वी पुट अगेन, अगर मैं यहाँ पे दोबारा पुट करूँ d इज इक्वल टू 2/3 फिर ये ज़ीरो हो जाएगा। तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करूँगा, डिफ्रेंशिएट वन मोर टाइम, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 2/3 इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x/3 डिवाइडेड बाय इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 3d माइनस इसका हो जाएगा 3, तो 6 ना। तो यहाँ से एक 3 से हाँ डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3d माइनस 2, 3d माइनस 2 का जो हो जाएगा 2d, एक मिनट रुको गाइस, ये 9d स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ 4, तो ये हो जाएगा 18d। हाँ गाइज एक चीज़ मैंने यहाँ गलती की गाइज, ये ध्यान से देखना, ये छोड़ो यहाँ पे, तुम यहाँ पे देखो जब मैंने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया ना, डिफ्रेंशिएट इसे खोल के होता है, इसे खोलो ब्रैकेट को, डी बाई डी एक्स ऑफ 9d स्क्वायर प्लस 4 माइनस 12d ये होगा। तो पी आई मेरे पास हो जाएगा 2/3 इंटू ई टू द पावर 2x/3 डिवाइडेड बाय, तो ये हो जाएगा 18d माइनस ऑफ 12। ठीक है
18d माइनस ऑफ 12, ठीक है। और इसे अगर d को 2/3 पुट कर रहा हूँ तो 6 2 12, ये 0 हो जाएगा। फिर पी आई देख ले, तो ये हो जाएगा 4/9 इंटू ई टू द पावर 2x/3 डिवाइडेड बाई 18, तो हो जाएगा 4/9 इंटू 18 इंटू ई टू द पावर 2x/3, 2 9 ज़ा 18, तो 2/81 आएगा। और आंसर क्या आया मेरे पास, x² बाय ना। तो भाई ये ऑल्टरनेटिव मेथड ना यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है ना, तो वही मेथड प्रेफर करना जो मैंने पहले बताया है। तो इस वाले मेथड को तुम छोड़ दो, इट विल नॉट बी अप्लाइड ओवर हेयर। नोट तो याद रखना, पर ये क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है, आई हैव टू लुक इनटू दैट, ठीक है। तो गाइस बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और भी इसके ऊपर हम क्वेश्चंस अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।